प्रधानमंत्री मोदी बीएचयू पहुंच चुके हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। देखिए तस्वीर, पीएम मोदी आपको काली गाड़ी में साफ नजर आ रहे हैं, आगे की सीट पर बैठे हुए हैं। अब वहां पर जो उनकी टीम है, अब वो वहां का मुआयना करते हुए उसके बाद में पीएम मोदी यहां से सीधे उस मंच पर जाएंगे जहां पर लोगों के साथ में उनका संवाद है। आईआईटी ग्राउंड जहां पर 6000 लोगों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। गाड़ी से अब बाहर आ रहे हैं पीएम मोदी बहुत साधारण अंदाज में। दरअसल 8 महीनों के बाद में प्रधानमंत्री का ये दौरा है बनारस का, इसीलिए लोगों में उत्साह भी है। पीएम मोदी यहां पर मिलते हुए, बात करते हुए अब आगे बढ़ेंगे और इसके साथ में वो पहुंचेंगे आईआईटी, जहां पर एक बड़ा मंच तैयार किया गया है पीएम मोदी के इस पूरे संबोधन के लिए। आईआईटी ग्राउंड में 6000 लोगों के बीच में पीएम मोदी पहुंचेंगे, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता तो हैं बीजेपी के, लेकिन बनारस के, वाराणसी के आम जन लोग, उन्हें पहले चिन्हित किया गया, उन्हें रजिस्टर्ड करने के बाद में उन्हें यहाँ पे बुलाया गया है, जिसमें युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और कोविड को ध्यान में रखते हुए, कोरोना को ध्यान में रखते हुए ये पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि 6000 लोगों की संख्या शायद ही पहले इतनी कम देखी गई हो, क्योंकि जब जब पीएम मोदी किसी संबोधन में या फिर अगर इस तरह से अगर मंच पर होते हैं तो उन्हें सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए, कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए 6000 लोगों की संख्या सीमित की गई। के साथ जोड़ते हुए उस मोर्चे पर और ज्यादा काम किया जा सके, इसलिए 100 बेड का मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर भी, हॉस्पिटल भी है, जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो ये सब बड़ी बातें हैं जो आज के प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी हुई हैं, जिसमें युवाओं के रोजगार को लेकर स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जाने की बात है। और इसके साथ साथ यहाँ पे लोगों के जीवन को आसान करने के लिए, उन तक पेयजल पहुँचाने के लिए, ये इससे जुड़ी परियोजनाओं का भी आज प्रधानमंत्री जी लोकार्पण भी करेंगे। कुछ योजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। लेकिन इन सबसे हटकर अगर हम 2014 के बाद से ही देखें तो हम ये पाते हैं कि वाराणसी में चाहे हम सीवरेज की बात करें, चाहे यहाँ पे जल देने की बात हो, या सोलर प्लांट्स की बात हो, या सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो, तमाम अलग अलग मोर्चों पर जो योजनाएं आगे बढ़ा रही हैं वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, योजनागत तरीके से इस तरह से आगे बढ़ाई गई हैं ताकि वाराणसी के साथ साथ पूरा पूर्वांचल इससे लाभान्वित हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब यहाँ सभागार में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और अब मंच पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। इंतजार, क्योंकि अब से कुछ ही पलों बाद मिलेगी 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वाराणसी को, काशी को और पूर्वांचल को। तो ये सीधी तस्वीर आईआईटी ग्राउंड की, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। बीएचयू से सीधी तस्वीर, प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और जैसे ही पीएम मोदी मंच पर पहुंचे, वहां पर देखिए किस तरह से हलचल शुरू हो गई है। यहाँ जो कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए हैं। दरअसल इसमें बाकायदा ध्यान रखा गया है कि लोग दूरी बनाकर बैठे, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया। और अगर आप मंच पर भी देखेंगे, देखिए मंच पर भी बहुत ज्यादा लोग नहीं है। प्रधानमंत्री मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं, इनके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। देखिए जरा ये तस्वीर, लोगों की भीड़ जरूर है, लेकिन कोविड को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। पीएम मोदी यहाँ पर संवाद करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे पीएम मोदी। जब पीएम मोदी पहुंचे तो वहां पर उनके स्वागत के लिए नारेबाजी भी की गई। भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण, माननीय श्री अनिल राजभर जी, माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी और माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी, सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। हम सब ने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अथक परिश्रम और प्रतिबद्धता से विगत 7 वर्षों में काशी की इस नगरी में विकास की अविरल गंगा बहाई है। हमने देखा है कि काशी, नई काशी परंपरागत स्वरूप को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से युक्त होकर आज स्मार्ट काशी के रूप में उभर रही है।
ये कायाकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों का फल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब अपनी भावनाओं के पुष्प जोरदार तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया उत्तर प्रदेश है जो उम्मीदों को बोझ नहीं मानता बल्कि उसे सफलता का आधार मानता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जो प्रतिभा को प्रोत्साहन देता है और उनके स्वप्नों को साकार करने के लिए अवसर और संसाधन मुहैया कराता है। ये नया उत्तर प्रदेश है